देखिए आप पहाड़ों के सीनरीज आप देख सकते हैं। गाना भी चलेगा अभी साथ में। और अभी ठीक आगरा खाल से नीचे उतरे हैं और आपको ये नेशनल हाईवे का दृश्य दिखेगा। रोड कैसी है, थोड़ा सा आजकल बरसात के बाद हालत बहुत अच्छी नहीं है रोड की। और एक बड़ी गौर करने वाली बात है और देखने वाली बात यह है कि आपको जगह जगह इस हाईवे पर जानवर बीच बीच रोड पे देखने को मिलेंगे, चलते हुए नजर आएंगे, जो हमारी ड्राइविंग को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं बीच में। तो इसलिए आप बड़ा आराम से चलें इन पहाड़ी रोडों पर, क्योंकि जानवर कहीं पर भी आपको मिल सकता है, किसी मोड़ पर भी मिल सकता है बैंड पे। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर आप कंट्रोल में नहीं है तो। ये आपने देखे होंगे अभी जानवर, और आगे भी उम्मीद है कि ज़रूर मिलेंगे। लोग पशुओं को पालते हैं लेकिन जब वो यूजलेस हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। एक जानवर ये भी है, देखो। तो कृपया ऐसा ना करें। जिस पशु ने आपको बहुत कमाई दी है, आपके बहुत काम आया है, आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं आपको उसको सॉल्व करने में वो पशु काम आया होगा। आज आपने उसको सड़कों पर छोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं। तो ये देखो आप, अभी हम पहाड़ी मार्ग पे चल रहे हैं। आपको चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे होंगे, बहुत सुंदर मनमोहक पहाड़, पेड़ों, बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिल रहे होंगे सामने पहाड़ियों पर, जो इस रोड पर चलते हुए आपको ठंडी हवा का एहसास दिलाते हैं। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि भाई पहाड़ों में जब आप चल रहे होते हैं तो आप किस तरीके से अपने क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर को इस्तेमाल करें। तो ये आप मेरे पैरों की तरफ देखेंगे अगर, तो मेरा पैर जो लेफ्ट पाँव है, जो एक्सीलेटर, जो आपका क्लच पे रहता है ये वाला, तो ये केवल इशारे के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और आप देखेंगे ब्रेकिंग का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तभी आप ब्रेक पे पैर रखें, ऐसे ही नहीं। ये देखें आप, अभी मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ रही है, अभी मुझे एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं एक्सीलेटर मारूँ। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो अभी ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है तो अभी मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, और जब ब्रेक की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं एक्सीलेटर पे आ जा रहा हूँ। और इतना ज़रूर है कि हालांकि पैर थक जाता है इसमें, जो क्लच वाला पैर है, लेकिन फिर भी आपको इशारा इस पर रखना है, क्योंकि कभी भी कोई जानवर आ जाए या फिर कोई भी मोड़ आ जाए, बैंड आ जाए, अचानक कोई गाड़ी आ जाए, तो आपको आपकी गाड़ी जो है ये क्लच आप दबाते हैं तो बंद नहीं होने देगा। कुल मिला के बात ही है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन करते हुए चलाते रहें बहुत आराम से। ड्राइविंग का एक स्टाइल है कि अगर आप उसको इंजॉयफुल तरीके से चला रहे हैं, इंजॉयमेंट को आनंद लेते हुए आप गाड़ी को चला रहे हैं इंजॉय के साथ, तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। और अगर आप टेंशन में चला रहे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत है। कभी भी झिझके नहीं, सामने से जब गाड़ी आती हो तो झिझकना नहीं है, क्योंकि झिझकने से आपके जो पैरों का कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ा जाता है। तो आप सीधे एक अपनी नज़र को सामने रखते हुए चलें। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नज़र जो है रोड पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोड़ होते हैं और मोड़ में जो है गाड़ी हर बार आपको स्टीयरिंग इधर से उधर, उधर से इधर करना पड़ता है। शहरों में तो ये है कि आपको 20 किलोमीटर तक एक्सीलेटर पे आपका स्टीयरिंग जो है वो छेड़ना नहीं पड़ता है, आपको एक केवल उसको होल्ड करना पड़ता है बस। बाकी आपको लेफ्ट को नहीं जाना, राइट को नहीं जाना। लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये रास्ते हैं, सरपीले रास्ते हैं ये। तो इन रास्तों पर चलने के लिए आपकी जो नज़र है वो एकदम रोड पर होनी चाहिए, क्योंकि
रोड पर गड्ढे भी बहुत सारे रहते हैं। आपको मालूम होगा पहाड़ों में जो रोडें हैं ये कहीं पर ऊंची है तो कहीं पर नीची है, तो इस वजह से क्या होता है बरसात के सीज़न में इन गड्ढों इन ऊंचाई और नीचाई होने के कारण से यहाँ पर पानी रुक जाता है। पानी रुक जाने के कारण गड्ढे हो जाते हैं और गड्ढों का पता नहीं चलता। खासकर बरसात में जब आप यहाँ आते हैं तो जहाँ भी आप पानी रुका हुआ देखें तो ये ना समझें कि हमें सीधे निकलना है, हो सकता है उसके नीचे बहुत बड़ा गड्ढा हो। कई बार ऐसा भी होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप पहाड़ों पर सेफली ड्राइव कर सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल ड्राइवर बन सकते हैं। तो ये था वो मंत्र जो मैं पहाड़ों में ड्राइविंग का आपको बता रहा हूँ। वो तो रोड आजकल काफ़ी ठीक ठाक है, हाईवे बढ़िया बन गया है, लेकिन आगे हम आपको ऐसी भी रोड दिखाएंगे जो काफ़ी अनइवनिंग बाउंड से जिस पे हैं। कहीं गड्ढे मिलेंगे, कहीं आपको कच्ची रोड मिलेगी, कहीं पत्थर मिलेंगे, कहीं कंकड़ मिलेंगे। तो वहाँ कैसी ड्राइविंग करनी चाहिए पहाड़ों में, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी हम अपने डेस्टिनेशन से लगभग 100 किलोमीटर और दूर हैं। अभी 100 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है और 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम होंगे पहाड़ों में एक सुंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उत्तरकाशी, वहाँ पे हम होंगे। और इस 100 किलोमीटर के सफ़र में लगभग 3 से 4 घंटे हमको लगने वाले हैं। आप ये ना सोचें कि यहाँ पर आप 70-80 की स्पीड में गाड़ी को चलाएंगे तो वो यहाँ के लिए आइडियल स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की आइडियल स्पीड है 40 to 50 बस, वो भी तब जब ऐसी रोड हो तो, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि आपने स्पीड करी अपनी तो आप कहीं पर भी फंस सकते हो। तो आप 40 से 50 की स्पीड रखें अपनी। अभी आप मेरी स्पीड देखेंगे तो 50 किया जाए, इधर ओडोमीटर में दिखाओ। अभी आप देखेंगे, देखो 40 और 50 के बीच, 40 और 60 के बीच में, यानी कि 50 की स्पीड पे चल रहा है। जबकि मैं चलने को तो 60 पे भी चल सकता हूँ, 80 पे भी चल सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह आपको मोड़ देखने को मिलेंगे। जैसा ये है, बहुत ही शार्प बैंड है ये, तो इस शार्प बैंड पे आपको 20 से 30 के बीच में स्पीड को रखना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग बड़े खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं पहाड़ों में और कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है, उनकी गाड़ियां पलट जाती हैं। क्योंकि ओवर स्पीडिंग से क्या होगा, गाड़ी का बैलेंस खराब हो सकता है, खासकर मोड़ों पर। तो जब बैलेंस खराब हो जाएगा तो गाड़ी पलट सकती है। तो इस तरीके से गाड़ी को देखो, एक और शार्प बैंड आया है, स्टॉप करो। अभी देखिए अचानक से ये कच्ची रोड आ गई है, तो काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर गाड़ी चलाना। और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब बरसात होती है तो पहाड़ों का हाल बहुत अच्छा नहीं रहता है रोडों का, क्योंकि जगह जगह से पानी गिरता रहता है और वो पानी मलबे के साथ रोड पे आ जाता है, रोडें बंद हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि पत्थर जब ऊपर से गिरते हैं तो रोडों में वो पत्थर गड्ढे कर देते हैं और रोड पे गड्ढे हो जाते हैं, रोड ख़राब हो जाती है। तो ये उस समय बड़ा गौर करने वाली बात होती है, बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है गाड़ी चलाते समय। तो ये आ गए हम इधर, आपके सेलू पानी इस जगह का नाम है, और यहाँ पे ये एक मल्टीपर्पज़ होटल है। यहाँ पर एक, यहाँ आपको लोकल दालें भी देखने को मिलेंगी, लोकल फूड जो होता है वो सारा आपको यहाँ मिलेगा। आजकल यहाँ पर पानी की खासी कमी है। आपने देखा होगा बरसात में यहाँ पर पानी की
पानी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, लेकिन आजकल काफ़ी कम है। एक झरना भी था यहाँ पर, लेकिन आजकल वो भी सूख गया है। जैसे ही बरसात का सीज़न आता है तो झरना पानी से फुल हो जाता है और काफ़ी ऊंचाई से गिरता है वो झरना। तो पहाड़ों की ये सुंदरता है जिसके बारे में मैं बखान कर रहा हूँ। यहाँ कहीं आपको हरियाली तो देखने को मिलेगी ही, कहीं आपको झरने मिलेंगे, कहीं आपको नदी, तालाब, पोखर, ये सब देखने को मिलेंगे आपको। जब भी ऋषिकेश से चंबा की ओर जा रहे होते हैं तो ये वो जगह हैं जहाँ पर लोग लंच करने आते हैं। अपनी गाड़ी को पार्क करके आराम से यहाँ पर साफ स्वच्छ हवा में लंच करते हैं। एक और नया होटल कंस्ट्रक्शन हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं भी लगभग एक डेढ़ साल बाद इस रास्ते पर कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ बदला सा भी लग रहा है। 3-4 साल पहले इस जो ये सेलूपाड़ी का बाज़ार है, इस पर संकट आ गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे ऊपर ये जो मिट्टी है बहने वाली, ये सारी बह करके रोड पे आ गई थी और इन मकानों की ओर रुख कर रही थी। लेकिन फिर इस रोड का ट्रीटमेंट बहुत हद तक किया गया। आप दीवारें देख रहे हो, ये सब लगी थी, तो ये हो जाता है पहाड़ों में। तो आगे आपको देखो चढ़ाई आ गई है और सामने जो आप शहर देख रहे हैं ये है एक पहाड़ी टाउन, हिली टाउन एरिया चंबा। देखो कितना सुंदर ये दिखता है, इसका बड़ा सुंदर शानदार व्यू है। ये है चंबा बाजार। चढ़ाई का भी ये रूल है कि आप बहुत धीरे से चलें, आराम से चलें। ये देखो इन बच्चों की छुट्टी हुई है, ये घर की तरफ जाते हुए। यहाँ पे लगता है कोई स्कूल होगा। ये है चंबा बाजार जो आपको सामने देखने को मिल रहा है। और अब जहाँ से हमें जाना है वो रास्ता चंबा मार्केट से थोड़ा पहले से ही कट जाता है, जो कि सुरंग से होते हुए जाता है। तो एक टनल है चंबा बाजार के ठीक नीचे, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो चंबा बाजार है वो टनल, उस टनल के ऊपर बसा हुआ है। उसी टनल का दृश्य आपको दिखाऊंगा किस तरीके से है वो। और ये बच्चे घर को जाते हुए अपने स्कूल से, अब सेशन न्यू शुरू हुआ है तो बड़ा जोश और बड़ा उत्साह है इन बच्चों में स्कूल जाने का। काफ़ी बच्चे लगते हैं इस स्कूल में। से पहले से ही लेफ्ट साइड को नीचे की ओर अभी यहाँ पर एक शादी का टेंट भी लगा हुआ है। पूरा जो मार्केट है ना वो ऊपर छूट गया और ये आपकी टनल आ गई जो कि चंबा बाजार के नीचे है। आप कह सकते हैं इसके
हम इस समय चंबा के नीचे से जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लाइट मुझे लगता है खोलनी पड़ेगी। हाँ भाई, अभी लाइटिंग यहाँ है या नहीं है ये पता नहीं चल पा रहा है। क्या है, क्या नहीं, लाइटिंग इस टनल के अंदर है नहीं। लगभग 500-600 मीटर लंबी ये टनल हो सकती है। हाँ, लगभग है। लाइट है, अभी जलाई नहीं है। लाइट है लेकिन मुझे लगता है अभी जा रखी है लाइट। तो ये है चंबा टनल, और पूरा मार्केट का जो जाम था उससे हम बचे हैं इस टनल की वजह से, और सीधा हम दूसरे छोर पे आ गए हैं चंबा की। अब वो रोड जो पुरानी वाली है वो इधर से आती है ऊपर से और वहाँ पर मिल जाती है, और हम इधर से जाएंगे तो रोड वहाँ पे मिल जाएगी। अभी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मिले हम पुरानी रोड से, जो पहले आया करती थी चंबा मार्केट से, और ये मिल गया वो रास्ता ये वाला, और इधर आ गए हम आगे। अब हम चले उत्तरकाशी की ओर, और किलोमीटर बाहर अभी देखने वाले हम। यहाँ से पता चलेगा उत्तरकाशी कितनी दूर है। ऐसे ही करीब 70-80 किलोमीटर अभी भी बाकी है रास्ता हमारा। 2 से 3 घंटे के बीच में इसमें लगने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो एवरेज स्पीड है वो 30 से 40 ही जाती है बस। लेकिन डिपेंड करता है कि रोड कैसी है, इस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि आजकल रोड लगभग उत्तरकाशी तक ये हाईवे कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छी हो गई है। तो आज देखेंगे हम किस तरीके से कंप्लीट हुई है रोड। मारुति वैन वाला हमारे आगे जाते हुए, पूरी लगभग 70 की स्पीड दबा रखी है इसने। ये मलबा देखेंगे आप तो ये नेशनल हाईवे पे पड़ा हुआ है, और आजकल ना तो बरसात है, ना ही कोई ऐसी बात है कि कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ हो, फिर भी ये मलबा हटाया नहीं गया है। समझ से परे वाली बात है। तो ऐसा क्यों? बरसात में तो खैर हम समझ सकते हैं कि इन रोडों पर बड़े बड़े भारी पत्थर गिर पड़ते हैं ऊपर से, जिनसे बहुत खतरा पैदा होने की उम्मीद भी हो सकती है। और यहाँ से आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा, सामने प्रतापनगर का एरिया है पूरा, और इधर राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो ये केरी का इलाका है यहाँ, और ये जो पूरी बेल्ट है ये प्रतापनगर का एरिया है। और आपको यहाँ से दिखाऊंगा खैट पर्वत। यहाँ क्रेशर मशीन लगी हुई है। वो जो गोल सा गुंबद दिख रहा है ना, दिख रहा है उधर, दिख रहा है? हाँ जी, वो वाला गोल सा उधर, वो जो गोल गुंबद दिख रहा है उसके ऊपर एक वाइट सा दिख रहा है आपको ना, वो खैट पर्वत है। देखो वो सामने दिख रहा है। रजा खेत से वहां से रास्ता है उधर जाने का, पैदल मार्ग, और रजा खेत से इधर आते आते इस बीच में धारकोट पड़ता है, ओखला खाल पड़ता है, और पूरा कोटगा, मनाली, भैनगी, ये सब गांव पड़ते हैं। और इधर से आते हुए
यहाँ उखला खाल आ करके और उसके बाद लमगांव का क्षेत्र पड़ता है। तो ये झील का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये इस उत्तरकाशी वाली रोड पर हम हैं और यहाँ से ये झील का दृश्य दिखाई देता है। आपको काफ़ी सुंदर लग रहा होगा ये दृश्य इस समय। और आजकल पानी का लेवल बहुत कम है, नहीं तो जहाँ पर आपको ये वाइट लकीर दिख रही है, इस वाइट लकीर तक ये पानी रहता है। ये सामने आपको डोबरा छांटी पुल दिख रहा होगा, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखेंगे, और ये हाउस बोट है नीचे, बहुत ही सुंदर। ये देखेंगे, ये है डोबरा चांटी पुल। यही है लमगांव प्रतापनगर क्षेत्र की लाइफ लाइन, क्योंकि इसी से होकर के लगभग 100-150 गांव के लोग जो है इस नदी को पार करते हैं। ये गंगा नदी है, भागीरथी कह सकते हैं इसको, क्योंकि गंगा तो इसे जब इसके साथ भिलंगना अलकनंदा मिल जाती है तो इसको गंगा कहते हैं, देवप्रयाग से। तो फिलहाल ये भागीरथी है जो उत्तरकाशी से होती हुई आती है। तो ये है वो इलाका, काफ़ी सुंदर दृश्य। और इस रोड पर हम जा रहे हैं। ये उसका पानी गिर रहा सारा। अब यहाँ पर नया पुल बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, नेशनल हाईवे का काम। यहाँ पर एक होटल हुआ करता था, तो वो होटल नहीं है, काफ़ी दिन बाद हम इधर आ रहे हैं। ये नया पुल बन रहा है। रत्नो घाट का पुल। तो विकास कार्य चल ही रहे हैं अपनी गति से। देखो पहाड़ी जो मार्ग होते हैं उनकी कटिंग किस तरीके से की जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। देखो खड़ी चट्टान कटी गई है, हालांकि रॉक तो हार्ड है, लेकिन खड़ी काट देना समाधान नहीं है। लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। पूरा पहाड़ काट दिया है। समझ नहीं आया इतना मलबा गया कहाँ। तो अब हम चल पड़े हैं कमांद की ओर। इससे लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर कमांद एक कस्बा आएगा, और काफ़ी गांव जुड़े हुए हैं इस एरिया से भी। 20-30 गांव आसपास में हैं। ये देखेंगे आगे। अब हमारा सफ़र रह गया लगभग 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स। क्योंकि अभी हम आ चुके हैं 94 किलोमीटर, 50 से ज़्यादा ही होगा। अभी रोड का काम चल ही रहा है इधर। पुरानी रोड को उखाड़ा जा रहा है और नई रोड बिछाई जा रही है। ये देखेंगे आप इधर, जैसे ये है, काफ़ी गड्ढे कर दिए हैं इन्होंने आजकल। ये देखो रोड पर काम चल रहा है, पुरानी रोड उखाड़ी जा रही है, जबकि पुरानी रोड भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इन्हें लगा होगा कि इस रोड का जो गुणवत्ता है, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। हुआ करती थी यहाँ पर, आजकल चहल पहल ज़्यादा है और गर्मी भी ठीक ठाक है यहाँ पर।
इलाके में चल रहे थे तो बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन हाँ देखो देखो इधर कबाड़ा डाल रहे लोग। वाह भाई वाह। पहाड़ों में भी वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। शहरों में तो हमने देखा ही है, पहाड़ों में भी वेस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और इसके मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखो इस तरफ ये नया मार्केट बसा है जो पहले नहीं था। इस तरफ को ये था कमांड स्टॉप। काफ़ी हाइट है इस पुल की, एक नया पुल बनता हुआ है यहाँ पर और एक छोटी सी नदी है नीचे, उसके ऊपर ये पुल बन रहा है। काफ़ी हाइट पे है, लगभग 100 फुट तो होगा ही। अच्छा गार्डर पे बना हुआ पुल है ये, आयरन का। देखो आयरन गार्डर से बनता है पूरा ये, काफी हैवी आयरन गार्डर है। ये ऑल वेदर रोड का काम है, जो कि आप खुद में देख रहे हैं। ऑल वेदर रोड मीन्स कि आपको सर्दी गर्मी बरसात किसी भी परिस्थिति में ये रोडें बंद नहीं होने दी जाएगी। 24/7 रोड खुली रहेगी और जो यात्रा है वो हर वक्त चालू रहेगी, जैसे से ये रोड को इस तरीके से बनाया जा रहा है। क्योंकि जो स्कूल के नीचे वाला जो पुल है वो कई बार बाढ़ की चपेट में आ गया है, तो इसकी हाइट बढ़ाना ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए इस पुल को बनाया जा रहा है और इसकी आज अप्रोच रोड देख सकते हो, सामने से इसकी